रुको मैथ्यू रुको। अरे रुको ना मैथ्यू, मेरी बात सुनो मैथ्यू, भागो मत। भागो मत मैथ्यू, रुको। नहीं, हा, मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ो। हम तुम्हें पकड़ सकते हैं मैथ्यू। हमें गेंद वापस दो मैथ्यू। मैं गेंद नहीं दूंगा। जिमी रोको उसे। देखा? जिमी तुम। धन्यवाद जिमी। अब गेंद हमारे पास है। पर तुम मुझे पकड़ नहीं पाए। हम तुम्हें पकड़ तो सकते थे, पर हमने सोचा तुम्हें दौड़ने दो। हेलो बच्चों। अरे फादर जॉन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है मैथ्यू? कुछ नहीं फादर, हम लोग खेल रहे थे। तुम लोग खेल रहे हो या आपस में लड़ रहे हो? नहीं फादर, हम बस खेल रहे थे। अब हम झगड़ा नहीं करते फादर। हाँ फादर, हम सबको लड़े तो काफी समय हो गया है। बहुत अच्छा है। चलो हम लोग वहाँ चलकर बैठते हैं। फादर, आपने कहा था कि आप हमें नबी ईसाया की कहानी सुनाएंगे। अच्छा, तो तुम्हें याद है? लेकिन इससे पहले कल जो मैंने सिखाया था वो याद है कि नहीं? नबी मीकाह का उदाहरण? हाँ, क्या तुम नबी मीकाह का प्रसिद्ध उदाहरण बता सकते हो? न्याय से कार्य करो, सबसे प्रेम करो, ईश्वर की आज्ञा का पालन करो। वाह, बिल्कुल सही। तो तुम्हें याद है? हाँ फादर, आप जो पढ़ाते हैं सिखाते हैं वो हम ध्यान से सुनते हैं। बहुत अच्छे। ठीक है, अब हम नबी ईसायाह की कहानी सुनेंगे। ईसायाह का अर्थ है ईश्वर मुक्ति है। उन्होंने अपना जीवन अपने नाम की तरह ये विश्वास करते हुए व्यतीत किया कि ईश्वर ही मुक्तिदाता है। बहुत वर्षों पहले यूदा के राज्य में ईसायाह नामक व्यक्ति रहते थे। एक दिन वे रोज की तरह प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे। आपका मंदिर कितना सुंदर है प्रभु, मुझे हर बार यहाँ आकर कितना अच्छा लगता है। ईसायाह उस दिन भी हमेशा की तरह प्रार्थना करने लगे। वे आंखें बंद कर प्रार्थना करने लगे और अचानक उन्हें दर्शन प्राप्त हुए। हाँ? उस दर्शन से उन्हें ईश्वर की पवित्रता का गहराई से एहसास हुआ और दर्शन में उन्हें अपने पापों का भी एहसास हुआ। नहीं, मैं पापी हूँ, मैं पापियों के साथ रह रहा हूँ। मैं ऐसे बोझ के साथ कैसे रहूं? ईश्वर मेरी सहायता करिए। तभी अचानक एक देवदूत उड़कर वेदी से जलता हुआ कोयला लेकर आए। अपना मुंह खोलो। अब इसने आपके मुंह को छू लिया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए। मैं अपने वचन की घोषणा के लिए किसे भेजूं? ईश्वर, मैं प्रस्तुत हूं, मुझे भेजिए। जाओ और लोगों को मेरे वचन की शिक्षा दो। वे बार बार सुनने पर भी नहीं सुनेंगे, वे बार बार देखने पर भी नहीं देखेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना हृदय सख्त बना लिया है। पर उनसे बात करो। ईश्वर ने ईसायाह को पवित्र किया और अपने वचन के प्रचार के लिए बुलाया। पवित्र होने के कारण जिस समाज में वे रहते थे उसके पापों के प्रति जागरूक हुए। उन्होंने देखा कि गरीबों और कमजोरों का शोषण होता है। उन्होंने महसूस किया कि बलिदान और रिवाज मानव को प्रसन्न करने के लिए हैं। देखो, वो ईसाया है, आमोस का पुत्र। हाँ हाँ वही है, पर कुछ अलग दिख रहा है। चलो चलकर उससे बात करते हैं। ईसाया। हाँ? क्या हुआ ईसाया, तुम भूत की तरह लग रहे हो। मैंने कुछ देखा है। तुमने क्या देखा?
मैंने दागबारी देखी। दागबारी देखकर तुम चौंक गए? मजाक बंद करो, बताओ ईसाया, क्या हुआ? मैंने देखा कि एक किसान खेत में काम कर रहा है। उसने भूमि जोत कर बढ़िया अंगूर की बेल लगाई, फिर उसने खेत के आसपास तार लगाए। भूमि के बीच में उसने भंडार का स्थान और कारखाना स्थापित किया। किसान अच्छी फसल, अच्छे अंगूर की अपेक्षा करता था। किसान ने कई दिनों तक अच्छी फसल की अपेक्षा रखी और फसल पकी। ये क्या? ये अंगूर तो खट्टे हैं। क्या इसके लिए मैंने इतनी मेहनत की? तुम कहानी सुना रहे हो या दर्शन बता रहे हो? कोई बात नहीं। ईसाया, तुम बोलो, किसान ने फिर क्या किया? तुम होते तो क्या करते, बताओ? अगर मैं होता तो पुरानी अंगूर की बेल हटाकर नई अंगूर की बेल लगाता। पर किसान ने तो चुनी हुई अंगूर की बेल लगाई थी। अच्छा ईसाया, ये बताओ, किसान ने फिर क्या किया? किसान बहुत क्रोधित हुआ। वो दुखी था कि उसके मीठे अंगूर उगाने की मेहनत व्यर्थ हो गई है। उसने फसल की देखभाल की, पानी दिया, खाद दी, पर फिर भी अंगूर खट्टे निकले। तो किसान ने तार नष्ट कर दिए और घर में आग लगा दी ताकि जंगली जानवर फसल खा जाएं, और जंगली जानवरों ने उसकी फसल खा ली। तुम्हें इसका अर्थ पता है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तुम इसका मतलब बताओ ईसाया। मैं बताता हूँ। ईश्वर किसान है और हम इज़राइल के लोग दागबारी हैं। वो क्या कह रहा है? चलो चलकर सुनते हैं। किसान की तरह ईश्वर ने हमारी देखभाल की, हमें स्वतंत्र किया, विनाश से बचाया। पर हमने क्या किया? ईश्वर की आज्ञा हमने नहीं मानी। लोगों को मारते हैं, हम गरीबों का शोषण करते हैं। चलो बेटा, सुनते हैं वे क्या कह रहे हैं। हम अपने ही भाइयों को मारते हैं, ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध मूर्ति पूजा करते हैं। ए, देखो वहाँ, वो नबी लगता है। चलो चलकर सुनते हैं वो क्या कह रहा है। चलो देखते हैं। ईश्वर किसान की तरह तार हटा लेंगे और शत्रु हम पर धावा बोल देंगे। हाँ? तुम क्या कह रहे हो? हम बलिदान अर्पित करते हैं और ईश्वर के सारे पर्व बनाते हैं। तुम्हारे हाथ गरीबों के खून से रंगे हुए हैं। तुम कर लगाकर उन पर बोझ डालते हो, गरीबों का शोषण करते हो। तुम गरीबों से लिए हुए धन का स्वयं उपयोग करते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? बिना हाथ में रक्त लगे बलि कैसे दी जा सकती है? नहीं, वो जानवरों का खून नहीं। तुम गरीबों पर अत्याचार करते हो, उन पर कर का बोझ लाद कर गरीबों का शोषण करते हो। अमीर गरीबों का शोषण करते हैं। तुमने गरीबों का पैसा लिया। ये सब तुम बेकार की बातें कर रहे हो। ओह, चुप करो ईसाया, तुम अपनी सीमा लांघ रहे हो। ईश्वर की ओर मुड़ो, इज़राइल, ईश्वर की ओर लौटो। तो अब हम क्या करें? शोषण बंद करो, गरीबों को न्याय दो, विधवा और अनाथों की रक्षा करो। हाँ, ये सामाजिक कार्य है, कोई पूजा नहीं। ये न्याय के कार्य है जो ईश्वर को प्रसन्न करते हैं, मेमने और बैल नहीं। तुम अत्याचारी हो, स्वयं को साफ करो। उस दिन से ईसाया यरूशलेम में और आसपास के गांवों में ईश्वर के वचन सुनाने लगे। कई लोग ईश्वर के वचन सुन उनके शिष्य बन गए। हमारे ईश्वर पवित्र हैं, हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। पर कौन सी आज्ञा स्वामी? बहुत सारी आज्ञाएं हैं। ईश्वर ने हमें एक ही आज्ञा दी है,
जो ईश्वर ने मूसा के द्वारा सिनाई पर्वत से दी थी। इस्राएल सुनो, ईश्वर को पूर्ण हृदय, पूर्ण सामर्थ्य से प्रेम करो, वो तुम्हें पापों से मुक्त करेंगे। राजा को पड़ोस के देश से धमकी मिल रही थी। सीरिया के सैनिक उत्तर से यूदा पर आक्रमण की तैयारी कर रहे थे। दूसरे सैनिकों ने भी आक्रमण करा और फिलिस्तीनी पश्चिम से आक्रमण की तैयारी कर रहे थे। आहाज युद्ध के देवता के मंदिर गया और उसने अपने पुत्र की बलि चढ़ा दी। राजा आहाज, युद्ध के देव आपसे प्रसन्न है और वे तुम्हें उत्तर में अपने सेवक अस्सुर के राजा के पास दूत भेजने का आदेश देते हैं। धन्यवाद, यही तरीका है। वे ही हमारी सहायता कर सकते हैं। अब तुम जाओ, तुम्हारे पुत्र का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अस्सुर का राजा पड़ोस के राज्यों को जीतकर बहुत शक्तिशाली हो गया था, पर वो मूर्ति पूजा करता था। ईश्वर ने इसायाह को आहाज के पास भेजा, जो बलिदान अर्पित कर महल आया था। राजा आहाज। हाँ, तुम इसाया हो ना? हाँ, मैं जानता हूं तुम क्या कर रहे हो। हाँ, तुम्हें कैसे पता? ईश्वर सब देखता है। उन्होंने मुझे एक संदेश देने के लिए भेजा है। वो क्या है? प्रभु आपसे प्रसन्न नहीं है। तुम्हें अपने पुत्र का बलिदान करने का किसने कहा? क्या तुम उसे प्रेम नहीं करते? हाँ, तुम नहीं जानते हो, हमें सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया है। सिर्फ युद्ध के देव ही हमें बचा सकते हैं। युद्ध के देव? मूर्ख! तुम्हें लगता है ईश्वर अपने लोगों को छोड़ देगा? तो फिर हम पर सभी ओर से आक्रमण कैसे हो रहा है? डरो मत, प्रभु तुम्हारी और सभी लोगों की रक्षा करेंगे। कब करेंगे? वे हमारी ओर बढ़ रहे हैं। जब तक तुम्हारे ईश्वर कार्य करेंगे, तब तक वे यरूशलेम पर आक्रमण कर देंगे। तुम्हें ईश्वर पर विश्वास रखना होगा और मूर्ति पूजा को बलिदान अर्पित करना बंद करना होगा। ईश्वर यरूशलेम को नष्ट नहीं होने देंगे, वो उनका निवास स्थान है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम सिर्फ एक साधारण व्यक्ति हो। तुम्हें विश्वास नहीं तो तुम कोई भी चिन्ह मांग लो, तुम कुछ भी मांग सकते हो। आहाज चालाक था। वो जानता था कि वो अंगूर चिन्ह मांगेगा और उसे मिल गया तो वो अस्सुर के राजा से सहायता नहीं मांग सकता है। अगर उसके ईश्वर ने वादा नहीं निभाया तो मेरा क्या होगा? हाँ, मुझे ऐसा ईश्वर नहीं चाहिए। मेरे पास युद्ध के देव हैं, मैं इसे भगा कर रहूंगा। मैं इसे हर हाल में यहां से भगाऊंगा। नहीं, मुझे चिन्ह नहीं चाहिए। मैं इज़राइल के ईश्वर की परीक्षा नहीं लूंगा। तुम जाओ और अपना काम करो। जाओ यहां से, चले जाओ। हाँ, तुम कितने चालाक हो। तुम्हें लगता है ईश्वर नहीं दिखेंगे। तुम जानते हो कि ईश्वर ने तुम्हें चिन्ह दिया तो तुम अस्सुर के मूर्ति पूजक राजा के साथ कार्य नहीं कर पाओगे। हाँ, तुम्हें कैसे पता? ईश्वर स्वयं तुम्हें चिन्ह देते। एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी। उसका नाम इमानुएल होगा। इस बच्चे की अच्छाई और बुराई को जानने से पूर्व तुम्हारे शत्रु नष्ट होंगे। पर तुम्हारी चालाकी के कारण अस्सुर, जिस पर तुम विश्वास करते हो, तुम पर आक्रमण करेगा। राजा ने इसायाह पर विश्वास नहीं किया और उसे भगा दिया। उसने दूतों को अस्सुर के पास भेजा। राजा ने 2 शर्तें रखी। एक, अस्सुर को हर वर्ष खूब धन देना होगा और दूसरी, उसके ईश्वर की मूर्तियां यूदा में सब स्थानों पर होंगी। आहाज राजी हो गया। राजा युद्ध जीत गया, लेकिन उसका देश स्वतंत्र नहीं था। स्वामी, सभी स्थानों पर मूर्तियां हैं। वे असुर के देवता की पूजा कर रहे हैं, यहां तक कि हमारे यरूशलेम के मंदिर में भी। हाँ, वे गरीबों का शोषण कर रहे हैं। हम क्या करेंगे स्वामी? अगर ऐसा ही चलता रहा तो यूदा नष्ट हो जाएगा।
लोगों को प्रभु का स्मरण नहीं, सब मूर्ति पूजा कर रहे हैं, युद्ध के देवों की मूर्ति पूजा। चिंता मत करो, राजा जल्द ही मरेगा और फिर न्यायी राजा ईश्वर की आत्मा से परिपूरित होगा और यूदा ईश्वर के ज्ञान से परिपूरित होगा। वो मूर्तियों को नष्ट करेगा और गरीबों पर दया भी करेगा। लेकिन ऐसा कब होगा स्वामी? बहुत जल्दी होगा, तुम्हारे सोचने से भी जल्दी। जैसा कि ईसाया ने भविष्यवाणी की थी वैसा ही हुआ। आहाज के मरने के बाद हिजकिय्याह यूदा का राजा बन गया। वो दयालु था और ईश्वर की आत्मा से परिपूर्ण था। नबी ईसाया के जीवन में नया अध्याय आरंभ होता है। स्वामी, स्वामी, स्वागत है आपका कि आप मेरे महल में आए हैं। पुत्र, तुम्हें शांति मिले। स्वामी, यहाँ आने के लिए धन्यवाद। आपको ईश्वर का ज्ञान है, हमें आपके सुझावों की जरूरत है। बेटा, मुझे तुम्हारी सेवा कर प्रसन्नता होगी। स्वामी, आप मेरे पिता को जानते थे। उन्होंने ऐसे कई कार्य किए हैं जिससे ईश्वर का अपमान हुआ है। हाँ, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और अस्सुर के देवता की शरण ली। देश नष्ट हो रहा है। स्वामी, मैं क्या करूं? तुम अच्छे हो मेरे पुत्र, ईश्वर पर विश्वास करो। सबसे पहले यूदा में मूर्तियों को नष्ट करो। हाँ स्वामी, मैं तुरंत आदेश देता हूं। इसके बाद महान सुधार हुए। हिजकिय्याह ने यूदा में मूर्तियों को नष्ट करने का आदेश दिया। हे, इसे तोड़ दो। हिजकिय्याह ने मूर्ति पूजा बंद करने का आदेश दिया। अस्सुर को धन देना भी बंद कर दिया। अस्सुर का राजा प्रसन्न नहीं था और उसने यूदा पर आक्रमण कर दिया। महाराज, अस्सुर ने। क्या हुआ? अस्सुर ने हमारे नगर पर आक्रमण किया है। वो सारा शहर नष्ट कर रहे हैं, सबको मार रहे हैं। वो औरतों और बच्चों को भी मार रहे हैं। वे कुछ दिन में यरूशलेम पहुंच जाएंगे। महाराज, कुछ करके उन्हें रोकना होगा। सैनिकों को तैयार करो, युद्ध की तैयारी करो। मंत्री, तुम नबी ईसायाह से जाकर परामर्श लो, उनसे ईश्वर की इच्छा पूछो। पर महाराज, उनके बारे में क्या बताऊं? वे तो आजकल नग्न घूमते हैं। हाँ, उनके इस व्यवहार का अवश्य ही कोई कारण होगा। तुम जाओ और उनसे परामर्श लो। जी महाराज। हिजकिय्याह ने अपने मंत्री को ईसायाह के पास परामर्श के लिए भेजा। ईसायाह पेड़ के नीचे सो रहे थे। ईसायाह, ईसायाह, उठो और कपड़े पहनो, क्योंकि हिजकिय्याह के लोग तुमसे परामर्श लेने आ रहे हैं। हाँ मेरे प्रभु। नबी ईसायाह, हम आपसे परामर्श लेने आए हैं। जानता हूँ, तुम सोचते हो मैं पागल हूँ, मैं नग्न घूम रहा हूँ। हम मेरी नग्नता चिन्ह था। वो मिस्र और इथोपिया के लिए चेतावनी है कि अस्सुर आक्रमण करेगा। वे बंदियों को नग्न घुमाएंगे, समझे तुम लोग? क्या अस्सुर मिस्र और इथोपिया पर भी आक्रमण करेगा? हाँ, पर तुम चिंता मत करो, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। ईश्वर यरूशलेम अपने निवास स्थान को कुछ नहीं होने देंगे। धन्यवाद स्वामी, राजा ये सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे। कुछ दिनों पश्चात अस्सुर की सेना यरूशलेम पहुंच गई। सुनो यहूदा के मूर्खों, तुमने अस्सुर के राजा का अपमान करने की हिम्मत की। तुमने उसे धन देने को मना किया, हमारे देवता को नष्ट किया। तुम हथियार डाल दो, वरना हम शहर को नष्ट कर देंगे। महाराज, वो संधि के लिए राजी नहीं है। वो ईश्वर के विरुद्ध बोल रहा है। नहीं, हम क्या करें? महाराज, इसके अलावा हमारे पास में और कोई रास्ता भी नहीं है। ऐसा हमें करना ही होगा। नहीं, हम हथियार नहीं डालेंगे।
मैं उस दुष्ट को हमारी पवित्र नगरी पर कब्जा नहीं करने दूंगा। हमारे ईश्वर यहाँ निवास करते हैं। ईश्वर की पवित्र मंजूषा यहाँ है। अगर वे यहाँ कब्जा कर लेंगे तो हमारे मंदिरों को नष्ट कर देंगे। पर महाराज, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हे ईश्वर, हम पर दया करिए, हमें हमारे पापों की सजा मत दीजिए। हे ईश्वर, कृपया असुर से बचाइए। महाराज। हाँ, नबी ईसायाह, आप यहाँ? हाँ, ईश्वर ने मुझे ये संदेश देने को भेजा है। अस्सूर के द्वारा मैंने यूदा को उसके पापों के लिए सजा दी, पर अब उनकी क्रूरता और अहंकार बढ़ रहे हैं। मैं उसे नष्ट करूंगा। पर स्वामी, हमारे पास समय नहीं है। वे लोग शहर के बाहर हैं और कल आक्रमण कर देंगे। चिंता मत करो, वे कल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ईश्वर किसी को भी अपना अपमान नहीं करने देंगे। सैनिकों को तैयार करो, दीवारें गिर रही हैं। कल हम आक्रमण करेंगे। यरूशलेम में सबको मार दो, और तो आदमियों सबको। हो स्वामी, उन्होंने हम पर आक्रमण किया है। हमारी सारी सेना नष्ट हो गई है। क्या? हाँ स्वामी, सैनिकों की आवश्यकता है। सारे सैनिकों को राजा ने बुलाया है। राजा ने सब सैनिकों को तुरंत बुलाया है। अरे नहीं, राजा से जाकर कहो कि हम सैनिकों के साथ तुरंत वापस लौट रहे हैं। बाबुल के आक्रमण के बारे में सुनकर वो सेना के साथ जाता है। ईश्वर के वादे के अनुसार उसी रात सैनिक लौट गए और उसके बाद देश में कोई युद्ध नहीं हुआ। जब तक हिजकिय्याह रहा, देश समृद्ध हुआ और प्रजा प्रसन्न थी। फादर, फिर ईसायाह का क्या हुआ? हिजकिय्याह के बाद उसका पुत्र राजा बन गया। वो बहुत क्रूर था और उसने ईसायाह को भी मारा। अरे नहीं, पर वे कितने अच्छे नबी थे। हाँ, वे थे। तो तुमको नबी ईसायाह की कहानी पसंद आई? हाँ फादर। अच्छा है, तो मैं कुछ प्रश्न पूछूं? हाँ फादर। ठीक है, तो ईसायाह का क्या अर्थ है? ईसायाह का अर्थ है ईश्वर मुक्ति है। शाबाश लूसी। अब ये बताओ, उन्हें मंदिर के दर्शन से क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? ईसायाह को ईश्वर की पवित्रता का ज्ञान हुआ। उन्हें दर्शन से अपने पाप का एहसास भी हुआ। शाबाश जॉर्ज। आहाज के पुत्र का क्या नाम था? उसका नाम हिजकिय्याह था। सही है। आज के लिए बहुत हुआ। कल मैं तुम्हें नबी यिर्मयाह की कहानी सुनाऊंगा। नबी यिर्मयाह? हाँ, वे नबी अकेले ही संपूर्ण देश के विरुद्ध खड़े हुए। वाह! ठीक है, कल मिलता हूँ। बाय बच्चों।